हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपेन सिंह राठौर और आज का जो अपना टॉपिक है वो है दल बदल कानून पे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंट में ये चल भी रहा है। राजस्थान के जो सचिन पायलट हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर अभी डेप्यूटी सीएम है एज ए राजस्थान के अंदर, और ये थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं अपनी पार्टी से। तो समझ नहीं आ रहा लोगों को कि भाई ये रहेंगे कि जाएंगे। तो ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा सिंधिया जो हैं उन्होंने एमपी के अंदर कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, ये सबको पता ही होगा, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले की बात है। तो सचिन पायलट रहेंगे नहीं रहेंगे ये सारी बातें भी आपको आगे निकल के सामने आ जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है दल बदल कानून। ये 1985 में आया था। अब मैं एक आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, राजनीति के आयाराम गयाराम। ये आयाराम गयाराम आपने बहुत बार सुना होगा। ये आया कहाँ से, कभी सोचा है? तो इसके पीछे भी बहुत अच्छा सा मतलब ये एक वाक़या है कि 1967 में क्या हुआ था। हरियाणा से एक एमएलए थे जिनका नाम था गयाराम। इन्होंने क्या करा था, एक की रात में 3 बार पार्टी चेंज करी थी। बताओ, एक ही रात में 3 बार पार्टी। नेशनल कांग्रेस जो थी, कांग्रेस से ये चले गए थे यूनाइटेड फ्रंट में, और फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस इसमें आ गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और फिर कांग्रेस में आ गए। ऐसे रात एक ही रात में इतनी बार करा। तो जो लास्ट में फाइनली कांग्रेस ने बोला था कि भैया जो गयाराम थे वो आयाराम हो गए, तो तभी से ये जो लाइन है आयाराम गयाराम ये बड़ी फेमस हो गई। और दल बदलने वालों के लिए यही बोली जाती थी कि कब कौन आ रहा है जा रहा है। कोई कानून ही नहीं था हमारे मूल संविधान में इससे रिलेटेड, तो ऐसा ही चल रहा था पहले। लेकिन 1985 में पहली बार इससे रिलेटेड कानून बनाया गया कि भाई आप जीत के आते हो जिस पार्टी से, आप उसी में रहें। इसके लिए दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया। तो अब हम देखेंगे कि भैया दल बदल कानून जो है वो कहता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं ये आया कब। तो इससे मूल संविधान में था नहीं, मैं जैसे बताया आपको। तो उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में, 1985 में। सीधा सीधा याद करना, डायरेक्टली पूछते हैं। 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के अंदर जोड़ दिया गया 52वें संशोधन द्वारा 1985 में। एग्जाम्स में सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं कब जोड़ा, ये डेट आ गई, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा, ये आ गया, या कौन सी अनुसूची में जोड़ा, 10वीं अनुसूची, ठीक है। अब ये कानून कहता क्या है कि अगर आप दल परिवर्तन करोगे, जैसे पहले करते आए हो वैसा करोगे, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब करोगे कैसे, वो आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और क्या नहीं होगा तो आप नहीं रहोगे, ऐसा ऐसा। तो ये जो 52वां संशोधन था इसमें था कि अगर आप दल परिवर्तन करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर एक साथ दल परिवर्तन करेंगे तो वो दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा। कितना, 1/3। लेकिन 2003 में, 2003 में 91वां संशोधन हुआ, एक और संशोधन किया, और उसमें हमने बोला नहीं 1/3 नहीं, 2/3 जाने चाहिए एक पार्टी से एक साथ। तो वो दल परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 1/3 उनको लगता था बहुत छोटा नंबर है। वैसे 1/3 भी बहुत बड़ा है, बहुत मायने रखती है कि आपके 33% लोग सेटिस्फाई नहीं है एक पार्टी से, तो जाने देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि आप दल परिवर्तन किसे कहेंगे, कि कोई कौन कौन लोग हैं या कौन कौन सी जो पॉइंट्स है वो दल परिवर्तन के अंदर आएंगे। तो पहले देखो भाई, यदि कोई निर्वाचित सदस्य मतलब जो जीत के आया है, ठीक है, वो अपने मूल दल को छोड़ दे। जिस पार्टी से, सपोज करो कोई कांग्रेस से जीत के आया है और जीतने के बाद में बीजेपी में चला जाएगा, तो उसकी जो है उसको दल परिवर्तन में मानेंगे हम लोग, और उसकी सीट चली जाएगी, अयोग्य करार दे दिया जाएगा उसको। फिर दूसरा, मूल दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में भी नहीं जाए। सपोज करो कांग्रेस से आया था, लेकिन कांग्रेस तो उसने छोड़ दी और किसी भी पार्टी में नहीं गया, लेकिन कांग्रेस उसने छोड़ दी, तो भी वो क्या होगा, दल परिवर्तन होगा। तो चाहे आप पार्टी छोड़ दोगे तो पार्टी छोड़ते ही क्या हो जाएगा, दल परिवर्तन हो जाएगा, चाहे दूसरे दल में जाओ या नहीं जाओ। फिर तीसरा, सपोज करो कोई निर्दलीय है, फिर क्या करेंगे, आता है ना मन में कि भाई मैं तो निर्दलीय हूँ तो मैं तो जा सकता हूँ। नहीं, अगर आप निर्दलीय भी हो तो भी अगर आप किसी दूसरे दल में जाते हो, किसी दूसरी पार्टी में जाते हो, तो भी आप क्या किस के अंडर में आओगे, दल परिवर्तन में आओगे, और आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सपोज करो कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत जैसे किसी ने, प्रेसिडेंट ने किसी को मनोनीत करा है या राज्यपाल ने करा है, तो वो लोग अगर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाएंगे, जो जो मनोनयन से पहले किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अगर वो भी जाएंगे तो उनको भी क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब एक और आ जाता है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य पार्टी की आचार संहिता के विरुद्ध जाता है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी ही चेंज करे, कि आप किसी, मान लो कांग्रेस में थे तो बीजेपी में ही गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन आप पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, आचार संहिता को फॉलो नहीं कर रहे, तो भी आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। बचने का क्या तरीका है कि 15 दिनों के अंदर अंदर जाके पैर पकड़ लो, भैया की गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा ऐसा वैसा, तो बच जाओगे। 15 दिनों के अंदर अंदर माफ़ कर दिया तो ठीक है, वरना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अयोग्य करार दे दिया जाएगा। अब मन में आता है यार ये करेगा कौन, है ना। तो बहुत आगे देखते हैं अपन लोग ये कि कौन डिसाइड करेगा कि ये है या नहीं। अब अपन ये देख लेते हैं कि दल परिवर्तन क्या नहीं है। जस्ट अपन ने देखा था कि 1985 में बोला था कि 1/3 सदस्य अगर चले जाएंगे तो दल परिवर्तन नहीं है, लेकिन 2003 में 91वें संशोधन में क्या बोल दिया कि यदि किसी दल के 2/3 या उससे अधिक सदस्य अपना दल छोड़कर जाते हैं एक साथ, तो वो दल परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। या फिर कोई दल खुद ही टूट गया तो बचे मेंबर तो जाएंगे ना भैया, तो वो भी क्या हो जाएगा, दल परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ ये दो ही है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो दल परिवर्तन में ही आएगा। अब कुछ अपवाद भी है। अपवाद बोले तो कि भैया ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ये दल परिवर्तन का जो कानून है ये लागू नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे कोई भी सदन है, विधानसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो वो अपने दल की सदस्यता अगर छोड़ते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। छोड़ के अगर किसी और में चले गए तब दिक्कत हो जाएगी भैया। अगर सिर्फ छोड़ते हैं, छोड़ने तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप ऐसी पोस्ट पे बैठे हो तो आपसे उम्मीदें होती है कि आप सबको एक जैसा मानोगे। आप पार्टी, ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस से आते हो या बीजेपी से आते हो तो आप फेवर नहीं करो उनका, इसलिए कि तो मोस्टली लोग जो है वो पार्टी की अध्यक्षता मतलब सॉरी पार्टी की जो सदस्यता है वो छोड़ ही देते हैं। तो छोड़ने पे इसको दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर छोड़ के किसी और में चले गए तो प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि भाई दल की सदस्यता ये 4 लोग छोड़ सकते हैं, सभापति, उपसभापति, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला, मान लो वो दल बदल लिया उसने, या फिर कुछ और भी डाउट्स हैं कि यार ये ऐसा तो बदलने वाला है नहीं, और मतलब डाउट्स है, संदेह की स्थिति है, तो ये जो 4 पद हमने बोले थे, सभापति, उपसभापति या जो भी है, 4 लोग, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में क्या हो सकता है कि फिर सदन में एक समिति बनेगी, सदन के अंदर एक समिति बनेगी, और समिति ये बताएगी कि भाई ये जो इन्होंने चेंज करा है ग्रुप, ये दल बदल था या नहीं था, या पार्टी छोड़ी है वो इन्होंने एज ए अध्यक्ष होने के नाते छोड़ी है, ठीक है। तो ये पूरा ये जो समिति है ये डिसाइड करेगी कि ये दल बदल था या नहीं था। अगर था तो उनकी भी क्या नहीं रहेगी, सदस्यता नहीं रहेगी, और अगर नहीं था तो वो कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भैया कौन, ये तो ठीक है इन 4 लोगों के लिए तो ये समिति ले लेगी, लेकिन बाकियों के लिए कौन डिसाइड करेगा कि ये था या नहीं था। तो ये निर्णय की शक्ति जो है वो रहती है सदन के अध्यक्ष या सभापति में, यही लोग डिसाइड करेंगे, आम आदमी डिसाइड नहीं करेगा। या ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जैसे अभी राजस्थान के सीएम है तो वो बोल देंगे कि मैंने पार्टी से निकाल दिया, नहीं। ये कौन बोलेगा, विधानसभा का स्पीकर बोलेगा, और स्पीकर के नाम से ही होगा सब कुछ। तो अध्यक्ष और सभापति तय करेंगे कि भैया ये दल बदल था या नहीं था। अब ये जो टॉपिक है हमारा दल बदल का, इसके ऊपर न्यायालय के पास कोई पावर नहीं है। अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये दल बदल करा है और आपने पार्टी छोड़ दी है, तो न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता, और ना ही न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब वापस से उसकी जांच भी नहीं हो सकती कि ये गलत था, सही था, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तब होगा जब आप पार्टी छोड़ चुके हो। अब सचिन पायलट वाले केस में क्या चल रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के खेमे से अलग जाके बैठ गए। अभी तक उन्होंने ना पार्टी छोड़ी है, ना किसी दूसरी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ कोई भी पार्टी हो। तो जब दूसरी पार्टी में गए ही नहीं और ना खुद की पार्टी छोड़ी, तो अभी तक आप उनको अयोग्य कैसे कर सकते हो। तो यही मुद्दा चल रहा है, और इसी बेस पे वो लोग कहाँ पहुँचे हैं, न्यायालय, कि भैया आप बताओ। सचिन पायलट और उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हमें अयोग्य, हमें कैसे निकाल सकते हो आप, मैं जीत के आया हूँ जबकि मैंने पार्टी छोड़ी भी नहीं है। और वो लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टी के अगेंस्ट में, मतलब आचार संहिता फॉलो नहीं कर रहे, ये नहीं फॉलो कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से इनको लिखना देखना, समझ में आ जाएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है राठौर दीपेंद्र 145।